वेलकम टू साइंस डिकोडेड। लेट्स स्टार्ट विथ नेम रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी? वुड्स रिएक्शन। इसमें हम दो अल्काइल हलाइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Na एंड ड्राई ईथर, जो हमें क्या देता है? हायर अल्केन। तो इसमें होता क्या है कि जो अल्काइल हलाइड है इन द प्रेजेंस ऑफ Na होमोलिटिक डिवीजन कर लेते हैं, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स फॉर्म होता है और ये फ्री रेडिकल्स डाइमराइज होकर हायर अल्केन बनाते हैं। सेकेंड क्या है? फिटिक रिएक्शन, जिसमें हम दो अराइल हलाइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Na एंड ड्राई ईथर, जो हमें क्या देते हैं? डाई अराइल कंपाउंड। थर्ड क्या है? वुड्स फिटिक रिएक्शन, जिसमें हम अल्काइल हलाइड और अराइल हलाइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Na ड्राई ईथर, जो हमें क्या देता है? अल्काइल अराइल। ठीक है। फोर्थ क्या है? फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है? हम एक बेंजीन लेते हैं, अल्काइल हलाइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो ये अल्काइल हलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रेड AlCl3 कार्बोकटाइन फॉर्म करता है विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकटाइन जाकर बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कर देता है। ठीक है। तो फिर इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर हमें ऐसा कुछ मॉलिक्यूल चाहिए तो इसके लिए हमें ऐसा अल्काइल हलाइड चाहिए होगा जिस पर अगर अनहाइड्रस AlCl3 एक्ट करेगा तो वो कुछ ऐसा कार्बोकटाइन फॉर्म करेगा। बट इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इसके वजह से ये प्राइमरी कार्बोकटाइन द मोस्ट स्टेबल टर्शरी कार्बोकटाइन में कन्वर्ट हो। अगर ये कार्बोकटाइन बन जाए, टर्शरी कार्बोकटाइन अगर बन जाए, तो जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो तो हमें मिलेगा नहीं। इसके लिए फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का ये क्या है? ड्रॉबैक है। ठीक है। फिफ्थ क्या है? फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, जिसमें हम बेंजीन लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ असाइल क्लोराइड एंड अनहाइड्रस AlCl3, जो क्या फॉर्म करता है? बेंजोइल असाइल। सिक्स्थ क्या है? फिंकल्स्टन रिएक्शन, जिसमें हम अल्काइल हलाइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaI एंड एसीटोन which gives alkyl iodide. सेवेंथ क्या है? स्वार्ट्स रिएक्शन, जिसमें हम अल्काइल हलाइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AgF, SbF3, H2F2, जो हमें क्या देता है? अल्काइल फ्लोराइड। एट्थ क्या है? डार्जन प्रोसीजर, जिसमें हम अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें हम अल्कोहल लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ SOCl2 which gives अल्काइल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl। तो जो SO2 और HCl होता है ये वेपराइज्ड हो जाता है। ठीक। नाइन्थ क्या है? गैटमन रिएक्शन, जिसमें हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Cu एंड HX। यहाँ पर X क्या है? क्लोरीन एंड ब्रोमीन, जो हमें क्या देता है? अराइल हलाइड। ठीक है। टेंथ क्या है? सैंडमेयर रिएक्शन, जिसमें हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2, X2 एंड HX। यहाँ पर X क्या है? हमारा क्लोरीन एंड ब्रोमीन, जो हमें क्या देता है? अराइल हलाइड। ठीक है। 11th क्या है? बाल्स सेजमैन रिएक्शन, जिसमें हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4, जो हमें क्या देता है? अराइल फ्लोराइड। ठीक है। 12th क्या है? डाउस प्रोसेस, जिसमें हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH 673 केल्विन एंड 300 ATM, जो फिनॉक्साइड आयन बनाता है, जिसको HCl के साथ रिएक्ट करके वो क्या दे देता है? फिनॉल। ठीक है। तो हम इसमें हाई टेम्परेचर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये जो Cl और बेंजीन के बीच में का बॉन्ड होता है ये कैसा है? पार्शियली डबल बॉन्ड है। तो इसे ब्रेक डाउन करने के लिए हमें हायर टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। 13 क्या है? रिमर टिमन रिएक्शन, जिसमें हम फिनॉल लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है। फिर ये जो क्लोरोफॉर्म होता है ये CCl2 में कन्वर्ट हो जाता है, जो जाकर फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर अटैच हो जाता है CHCl2। फिर जो NaOH है ये Cl को रिप्लेस कर देता है, और हमें पता है कि अगर एडजेसेंट बॉन्ड पर OH हो तो उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? सैलिसिलिक अल्डिहाइड। ठीक है। फिर अगर वही हम क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले लें तो ये CCl4 ऑर्थो पोजीशन पर CCl3 करके अटैच हो जाएंगे, वापस OH आकर Cl को रिप्लेस कर देगा और हमें क्या मिलेगा? सैलिसिलिक एसिड। ठीक।
14th क्या है, कॉल्बेज रिएक्शन, जिसमें हम फिनॉल लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं जिससे हमें क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। 15th क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जिसमें हम अल्काइल हलाइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोक्साइड आयन, जो एक क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। तो वो यहाँ के एक्स को रिप्लेस करके क्या फॉर्म करता है, ईथर। ठीक है। तो अगर प्राइमरी अल्काइल हलाइड है तो SN2 मैकेनिज्म होगा, या अगर सेकेंडरी या टर्शरी है तो E2 मैकेनिज्म होगा। ठीक है। 16 क्या है, रोजनमंड रिएक्शन, जिसमें हम असाइल क्लोराइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PD एंड C विच फॉर्म्स द अल्डिहाइड। ठीक है। 7th क्या है, स्टेफन्स रिएक्शन, जिसमें हम RC ट्रिपल बॉन्ड N लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl विच फॉर्म्स, ये SN2HCl क्या करता है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H दे देता है, जिससे बनता क्या है, RCH डबल बॉन्ड NH3, जिसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, अल्डिहाइड। ठीक है। 18th क्या है, गटरमैन कोच रिएक्शन, जिसमें हम बेंजीन लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CO प्लस HCl एंड अनहाइड्रस AlCl3 विच गिव्स बेंजल्डिहाइड। ओके। 19th क्या है, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन मतलब क्या है, जिसमें हम टोलुइन लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CrO2Cl2, जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है। ठीक है। जो अल्डोल रिएक्शन है और कैनिजारोस रिएक्शन है वो हम एक अलग वीडियो में सीखेंगे। ठीक है। सो जो क्लेमेंसन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, हमें कीटोन लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ Zn Hg एंड HCl, जो हमें क्या देता है, एक अल्केन देता है। ठीक है। ऐसी एक सेम रिएक्शन है जिसका नाम क्या है, वुल्फ किश्नर रिएक्शन, जिसमें हम कीटोन लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन। ठीक है। सो ये हाइड्राजीन कीटोन के साथ मिलकर हाइड्रोजोन बनाता है, और फिर ये हाइड्रोजोन का जब हम हीट इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकोल करते हैं तो वो हमें वापस अल्केन देता है। ठीक है। 24th क्या है, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन, जिसमें हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड हैलोजन। ठीक है। सो ये जो हैलोजन होता है ये अल्फा कार्बन पर जाके अटैच हो जाता है। ठीक है। 25th क्या है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, जिसमें हम थैलिक एसिड लेते हैं इन द उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिससे हमें थैलामाइड मिलता है। ठीक है। जिसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करने पर हमें पोटेशियम थैलामाइड मिलता है, जिसे हम प्राइमरी अल्काइल हलाइड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं बाय SN2 मैकेनिज्म। ठीक है। फिर ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, फिर ये जो बॉन्ड है C और N का, इसे हम ब्रेक करके यहाँ एक H दे देते हैं, ये जो C और N का बॉन्ड है इसे ब्रेक करके हम H दे देते हैं, जिससे थैलिक एसिड बनता है और प्राइमरी अमाइन बन जाता है। ठीक है। 26 क्या है, हॉफमन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो जिसमें हमने पहले जो कंपाउंड लिया था और प्रोडक्ट में जो होता है उसमें कार्बन कम होता है, इसकी वजह से इस रिएक्शन को डिग्रेडेशन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने अमाइड लिया है, प्राइमरी अमाइड, जिसको हमने रिएक्ट किया ब्रोमीन प्लस NaOH विच गिव्स प्राइमरी अमाइन Na2CO3 प्लस 2NaOH प्लस 2H2। ठीक है। लास्ट क्या है, कपलिंग रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट क्या है, हम बेंजीन डायजोनियम फ्लोराइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल। ठीक है। ये क्या बनाता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन विच इज अ ऑरेंज डाई। ठीक है। सेकेंड क्या है, हम बेंजीन डायजोनियम फ्लोराइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनिलिन विच फॉर्म्स पैरा अमाइनो एजोबेंजीन विच इज अ येलो डाई। ठीक है। Please solve the above mentioned questions, and for more such short revising videos, please like and subscribe the channel.